सभी का स्वागत है राइजिंग चैंप्स में। माई सेल्फ कृष्णा एंड आज मैं लेकर आया हूँ परसेंटेज का टाइप नंबर 7 जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। अगर मैं एग्जामिनेशन टर्म की बात करूँ तो एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें होती है, बड़ी सिंपल चीजें। आप पास होते हो, आप फेल होते हो, ठीक है ना। पास होते हो, फेल होते हो, कुछ मार्क्स मिलते हैं, कुछ परसेंटेज की यहाँ पर बात होती है। तो यही सारे जो टर्म्स है आज हम लोग जो है इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में हम लोग जो है सीखने वाले। बट हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एग्जामिनेशन जो टर्म है आई थिंक बड़ा सिंपल है, और एग्जाम में कभी भी ये टर्म अगर आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिले तो तुरंत वो क्वेश्चन को 30-40 सेकेंड के अंदर कैसे किया जाता है आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं, और इसके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें डेटा आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया। एक एग्जामिनेशन है जिसमें कैंडिडेट ने 40% मार्क्स जो है स्कोर किया है टू पास। 40% मार्क्स स्कोर किया और वो पास हो गया। ये कैंडिडेट गेट 220 मार्क्स एंड फेल बाय 220 मार्क्स, ठीक है। एक एग्जामिनेशन के अंदर 40% जो है वो मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, बट इंस्टेड ऑफ दिस उस कैंडिडेट को 220 मार्क्स मिले जिसके वजह से वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। पूछ रहे कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप समझ रहे हो कि किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको 40% जो है उस एग्जाम को पास होने के लिए चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दिस उसको सिर्फ 220 मार्क्स मिलता है और जिसकी वजह से वो 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर इसको पास होना होता तो इसको कितने मार्क्स चाहिए होते? आई थिंक 240 मार्क्स चाहिए होते, राइट है। 240 मार्क्स जो है वो इसको चाहिए पास होने के लिए। और यही मैं बात करूं कि परसेंटेज में आपको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो आप बोलोगे 40%, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया कि 40% जो है वो आपका पासिंग परसेंटेज है, और पासिंग मार्क्स कितना है? 240। अब आप कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि सर 220 में 220 माइनस करना है या 20 प्लस करना है। देखो अगर आप 20 मार्क्स से फेल हुए तो सिंपल सी बात है कि 20 मार्क्स ऐड करने के बाद ही आप पास हो गए। तो इसीलिए अगर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि 200 क्यों नहीं, तो थोड़ा सा आप इसको लॉजिक सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझो तो बहुत इजीली आपको जो है आंसर मिल जाएगा। और बात करें परसेंटेज पासिंग, टोटल कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं परसेंटेज में? 100% होता है। तो 100 लगाते हुए आप यहाँ पे चीजों को बहुत इजीली जो है यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। नोट्स जब बनाते रहना तो ये अच्छे से डेटा जो है लिखते रहना आप लोग, तो फिर बहुत इजीली इसको मैं अगर कट कर दूं, और 4 कितना था, 4 सिक्सा होता है तो ये 60 होता है, और 10 सिक्सा 600 जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स जो है वो आपका 600 आपका आ जाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स बोलो या फिर मैक्सिमम मार्क्स बोलो, दोनों एक ही बात है। तो आई थिंक थोड़ा सा ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। तो हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़े से लेवल भी रखा है इसमें, तो आप जो है इजीली समझ पाओगे धीरे धीरे, लेवल भी बढ़ते जाएगा इसका। लास्ट तक जरूर बने रहिए आप लोग। फॉर एन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन में क्या दिया, फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू पास। अब इस क्वेश्चन में आपको 36% चाहिए पास होने के लिए, राइट है। अगर पास होना है आपको तो 36% जो स्कोर है आपको लेना चाहिए परसेंटेज में। बट उस स्टूडेंट को 113 मार्क्स मिले जिसकी वजह से फिर से वो 18 मार्क्स से 85 मार्क्स से फेल हो गया। इतने मार्क्स में वो फेल हो चुका है। पास होने के लिए उसको और 85 मार्क्स ज्यादा चाहिए था। अगर मैं इसमें 85 ऐड कर दूं, 85 ऐड कर दूं तो आई थिंक वो हो जाएगा पास। तो आई थिंक ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 198। अब फिर से मैं बोलूं कि पासिंग परसेंटेज, पास होने के लिए आपको परसेंटेज में कितना चाहिए, 36 चाहिए। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो सिंपल सा जो है वो मार्क्स आपको मिल जाएगा 198। और फिर से टोटल की अगर मैं बात करूं टोटल हो जाएगा आपका 100, और यहाँ पर आ जाएगा x। अगर आप इसको कट करो आई थिंक 6 सिक्सा होता है, 6 थ्रीजा होता है 18, 118 बन गया, फिर से 3 आएगा। ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। ये 1100 डिवाइड बाय 3। तो थोड़ा सा शायद यहाँ पे डेटा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद ये 113 जो है नहीं रहा होगा, बट कोई बात नहीं। अगर मेरा ये वैल्यू होता, सपोज ये वैल्यू अगर होता तो 3 थ्रीजा 9 हो गया, 9 का 220 बन गया, 9 सिक्स, और ये 36.33 जो आएगा वो टोटल मार्क्स आएगा। वैसे ये ऐसे मार्क्स तो नहीं आने चाहिए, बट यहाँ पे शायद थोड़ा सा डेटा जो है यहाँ पे इधर उधर है। अगर मैं इसको शायद 115 ले लूँ, 115 ले लूँ आई थिंक, हाँ यहाँ पे शायद 115 ही है। इसको मैं अगर 115 ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 200।
सो 200 पे भी शायद प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो आई थिंक आप समझ गए हो कि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा, इसको आप ऐसे ही जो है कंपेयर कर सकते हो, इजीली कंपेयर करने में वैल्यू आपको मिल जाएगी प्रॉपर। चलो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब मैंने दो क्वेश्चंस के वेरिएशन लिए, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें बॉयज की जो क्वांटिटी है वो स्टार्टिंग में 500 दी गई है और गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो है 300 दी गई है। अपियर इन एग्जाम, और बॉय को पासिंग परसेंटेज जो है, इफ पास होने वाले टोटल बॉयज जो है वो 70% है और गर्ल्स भी 70% है। तो यहाँ पे मैं नंबर निकाल लूँ एक ही करके, एक्चुअली टोटल पास कितने हुए बच्चों में। सो 500 का 10% होता है 50, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 से तो 70% मिल जाएगा। ठीक उसी तरह ये भी हो जाएगा। और जो टोटल फेल स्टूडेंट है इसमें वो है 150 और इसमें आ जाएगा आपका 90। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देन बाय व्हाट परसेंटेज एग्जामिन फेल, तो कितने परसेंटेज से एग्जामिन जो स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट है, वो फेल हुए। पहली बात तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये 800 स्टूडेंट आपके टोटल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं टोटल पास की बात करूं तो ये 100 एंड 560 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पास वाले हैं। और अगर मैं टोटल फेल की बात करूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लगभग 240। सो परसेंटेज फेल वालों का पूछा है, तो टोटल फेल परसेंटेज में फेल वाले स्टूडेंट कितने, तो आप बोलोगे सर 240 फेल हुए, डिवाइड बाय आपका आ जाएगा टोटल 800 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0 0 कट, 8 1 जा 3 जा, तो 30% जो आ जाएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी पासिंग वाली। पासिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 30% आया। तो आई थिंक ये सेकंड वेरिएशन आप समझ रहे हो कि सिंपल ये बस डेटा को आपको कौन सा यूज करना है, थोड़ा सा आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा। चलो थोड़ा सा इसमें और अपग्रेड कर दे, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। अब आपको नंबर ऑफ बॉयज जो है वो वैल्यू में नहीं दी गई है, आपको रेशियो में दिया गया कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है, ठीक है। इसमें से 30% ऑफ द बॉय जो है और 70% ऑफ द गर्ल्स जो है वो अपीयर्ड हुए, ओके। सो इफ 30% ऑफ बॉय एंड 70% ऑफ गर्ल अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, the ratio of number of villagers appeared in the examination to that of not appearing, it's okay. So मान लो कि यहाँ पर मैं इसको 300 और 20 ले लेता हूँ, क्योंकि देखो 3 का परसेंटेज निकाल लूंगा तो थोड़ा सा पॉइंट में कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो बेटर है कि मैं इसका प्रॉपर परसेंटेज निकाल रहा हूँ। अब इसमें जो अपीयर्ड वाले हैं वो है 30% और 70%। सो जो नॉट अपीयर्ड है वो कितने होंगे, बॉयज में हो जाएंगे 70 और गर्ल्स में हो जाएंगे 30। सो पहली बात तो मैं अपीयर्ड का वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पे अपीयर्ड की वैल्यू कितनी है, जो अपीयर्ड हुए हैं। अब 300 का 30% 90 होता है और 200 का 70% होता है 150। और जो नॉट अपीयर्ड है वो वाले कितने, उनकी वैल्यू कितनी है, नॉट अपीयर्ड वालों की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। सो आई थिंक यहाँ पर आ जाएगा, जो 300 में से बच गए हैं 210 बच गए, क्योंकि 90 आपके जो है अपीयर्ड थे, और इसमें से 30% निकालो तो 60 आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विलेजर्स जो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। तो अपीयर होने वाले टोटल लोग कितने, ये आई थिंक आ जाएगा 230, और नॉट अपीयर्ड वाले टोटल कितने, ये आ जाएगा 270। सो इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो प्रॉपर आपको रेशियो मिलेगा 23:27। आई थिंक सिंपल है, ठीक है, वैल्यू एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट द थिंग इज कि कभी कभी आपको रेशियो में दिए जाने वैल्यू को थोड़ा सा वैल्यू लेना पड़ता है, वरना यही जो वैल्यू वो आपको 0.9 आता और ये 1.4 आता, तो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेट, मतलब पॉइंट में आ जाता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके प्रॉपर मैंने बनाने की कोशिश की, ताकि डेसिमल्स में मुझे वैल्यू ना मिले बाद में कॉम्प्लिकेशंस का, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा सा आपको इस तरीके की चेंजेस जो है करने आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टाइप के, जहां पर आपको क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिया गया कि इन एन एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिला और दूसरे स्टूडेंट को 45%। तो यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ और बी ले लेता हूँ। तो इसको मिला है 40% और इसको मिला है 45%। इन सेम एग्जामिनेशन चलो सेम है, एंड वो दोनों 35 और 60 मार्क्स पासिंग से ज्यादा मिला है, मोर देन पासिंग मार्क्स उनसे ज्यादा मिला, मतलब पासिंग मार्क्स को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। सो मान लो कि पासिंग मार्क्स जो है वो मेरा x है, सो इसको x से 35 ज्यादा मिला है,
और इसको x से 60 मार्क्स ज्यादा मिला है। ओके, सो यहाँ पे पूछा है कि टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, टोटल मार्क्स जो है कितना है, या फिर इसमें एक्चुअली एक और चीजें पूछी जा सकती है कि पासिंग मार्क्स एक्चुअली कितना, मतलब ये जो x की वैल्यू है ये कितनी है और पासिंग मार्क्स जो है ये कितना, दोनों भी चीजें आपको जो है पूछी जा सकती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालो, चलो मैं पहले थोड़ा सा टाइम दूंगा कि यहाँ पर आपको यूनिटरी मेथड के हिसाब से चीजों को कंपेयर करना, बट अब कंपेयर करने के लिए कौन सी वैल्यू यहाँ पर यूज करोगे। एक्चुअली ये जो टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, टाइप एक्चुअली नहीं सिखाया, स्ट्रक्चर एक्चुअली मैंने बता दिया, और वही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे भी यूज होगा। बट कैसे आप इन चीजों को कंपेयर कैसे कर सकते हो, अगर ध्यान थोड़ा सा देखना है तो आप थोड़ा सा पॉज करो और फिर थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सपोज इस पर्सन को 40% मिला और इसे पासिंग से 35 मार्क्स ज्यादा है, और इसको 45% मार्क्स है, इसको पासिंग से 60 मार्क्स ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 5% है। और मार्क्स में डिफरेंस कितना है, तो देखो इसको 35 ज्यादा मिला है, इसको 60 ज्यादा मिला है, मतलब इसको 25 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये दो डेटा आप इजीली समझ जाते हो कि क्वेश्चन में ये दो डेटा एक्चुअली कैसे आपको निकालना है, तो अब बहुत सिंपल हो गया कि सर परसेंटेज में 5 है और मार्क्स में जो कंपैरिजन है वो है आपका 25, और आप टोटल तो जानती हो कि टोटल 100 में होता है परसेंटेज में, तो यहाँ पर वैल्यू बड़े इजीली निकल जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 500। तो टोटल मार्क्स जो है वो आपको बहुत इजीली जो है मिल सकता है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, टोटल मार्क्स आ गए। अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं, पासिंग मार्क्स की बात करूं कि दोनों एक्चुअली पास कितने में हुए, पासिंग दोनों को कितना मिला है, तो मैं बोलूंगा कि देखो 500 टोटल है, इसको 40% मिला एक को, तो 40% 500 का कितना होता है, 10% होता है 50, तो 40 हो जाएगा 200। और इसको कितना मिला है, 10% हो जाएगा, मतलब 5% ज्यादा, 200 से 5% ज्यादा, तो इसका 5% कितना हो गया, 225 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी इधर दिख रहा है ना कि 25 मार्क्स ज्यादा मिला, तो 25 मार्क्स ऐड कर दो। अब पासिंग मार्क्स देखो, पासिंग मार्क्स में कैसे निकालूंगा, अब देखो समझो इस बात को कि एक को पासिंग से 35 मार्क्स ज्यादा मिला है, एक को पासिंग से 35 मार्क्स, मतलब जब उसने 200 मार्क्स स्कोर किया तो पासिंग से 35 मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 35 मार्क्स जो है निकाल दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाए। और 60 बी को 60 ज्यादा मिला है तो इसमें से 60 निकाल देता हूँ। देखो क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है वो दोनों का सेम आने वाला है, क्योंकि एक ही एग्जाम दिया ना उन्होंने, सेम एग्जाम दिया ना, सो वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर मैं इसको 35 से माइनस करूँ या इसको 60 से माइनस करूँ तो मेरा आंसर जो आएगा वो 165 आएगा। आप चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो कि 165 जो है वो आपका आंसर आएगा। फिलहाल टोटल मार्क्स पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि पासिंग मार्क्स भी आपको यहाँ पर निकालने के लिए कहा जा सकता है। दो चीजें, तो आपका ये टोटल मार्क्स हो गया, और अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो 165 जो है वो इस एग्जाम का पासिंग मार्क्स था। मान लो अगर यहाँ पे ये पूछ दिया होता कि परसेंटेज कितना है पासिंग मार्क्स का, तो ये आएगा आपका लगभग 33% आएगा। आप चाहिए तो निकाल के रख लेना कि 165 जो है वो 500 का कितना होता है, तो आप इजीली पासिंग मार्क्स का परसेंट, मतलब बहुत सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से जो है चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में आएगा। और इसी क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते प्रैक्टिस के लिए। सो आप अब ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्द से जल्द आप निकाल लो। आई थिंक आप समझ गए होगे स्ट्रक्चर, बट थोड़ा ध्यान से, मे भी शायद गलती कर सकते हो आप। सीता और गीता को 40% और 30% मार्क्स मिला है परसेंटेज में, और सीता 56 मार्क्स उसको ज्यादा मिला है, मतलब पासिंग से 56 मार्क्स ज्यादा, और गीता को 24 मार्क्स से वो फेल हो चुकी है। ओके, फेल हो चुकी है 24 मार्क्स से। ठीक है, सो अब मैं बोलूंगा कि चलो मुझे परसेंटेज बताओ और मार्क्स बताओ और कंपेयर करते हैं हम लोग चीजों को। ठीक है ना, तो आप बताओ कि अब थोड़ा सा पॉज लो और फिर निकालने की कोशिश करो कि कौन सी वैल्यू क्या है। मतलब परसेंटेज में तो आपको 10% दिख ही रहा है, परसेंटेज का डिफरेंस, बट मार्क्स में कितना दिख रहा है, मार्क्स में आपको कितना नजर आ रहा है। तो मार्क्स आप बोल रहे हो कि सर 56 माइनस 24 लगभग होता है 22 होता है, नहीं 32 होता है, तो यहाँ पे 32 लिख दूं, तो एक्चुअली ये गलत वैल्यू है। ठीक है, देखो ये पासिंग से 56 मार्क्स ज्यादा है। अब कुछ लोग को डाउट आता है यहाँ पे 32 अगर आप बोल रहे हो तो 32 एकदम रॉन्ग आंसर है। इसको पासिंग, चलो मान लो पासिंग मेरा 100 है, मान लो, इमेजिन कर लो, तो इस पर्सन को, सीता को
पासिंग से 56 ज्यादा मिला, मतलब इसको 156 मिला होगा, बराबर है। और गीता को पासिंग से 24 मार्क्स कम मिले, तो इसमें से 24 मार्क्स घटा दो। अब देखो आपको डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, ये डिफरेंस लगभग हो जाएगा 80 मार्क्स का। तो समझ रहे हो कि 32 अगर आप बोल रहे हो तो ये एकदम गलत वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पासिंग से 1% ज्यादा है और 1% लेस है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको हमेशा क्वेश्चनों में ध्यान रखना पड़ता है। एग्जामिनेशन अगर क्वेश्चन टर्म आ रहा है तो आप बहुत सिंपल से समझ सकते हो कि करके आपको किस तरीके किस जगहों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इन लोगों का जो डिफरेंस आएगा ऑफ मार्क्स का डिफरेंस जो आएगा वो परसेंटेज में तो आपको 10 दिख रहा है, बट अगर मार्क्स की मैं बात करूँ तो मार्क्स का जो डिफरेंस है वो है +5 और -24, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 80 आ जाएगा। और टोटल जो होता है वो 100 होता है, तो 100 का यहाँ पर आ गया, तो ये लगभग बन जाएगा 0 कट, तो 800 मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स है आपका वो आ जाएगा लगभग 800। बट अगर मैंने मान लो पासिंग मार्क्स पूछा होता, तो फिर से अगर मैंने पूछा होता कि पासिंग मार्क्स कितना है, तो आप बोलते कि सर सीता को 40% मिला है 800 में से, मतलब 320, और गीता को 30% मिला, दैट विल बिकम 240। एंड पासिंग मार्क्स अगर हम लोग को निकालना, व्हाट विल बी द पासिंग मार्क्स? सो सीता गॉट 56 मार्क्स मोर देन द पासिंग, सो 56 मार्क्स आप लेस कर दो, एंड गीता को 24 मार्क्स लेस मिल रहा है, तो उसको पास होने के लिए 24 मार्क्स ज्यादा की जरूरत है। और ये दोनों का भी अगर आप आंसर निकालोगे तो 264 जो है वो आपको आंसर मिलेगा। दैट मीन्स पासिंग मार्क्स जो है इस एग्जाम का जो पासिंग आपका मार्क्स है वो है लगभग 264। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पूछी जा सकती है, दोनों टाइम पे आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कैसा है और आपको किस तरीके से उसका आंसर बहुत ही कम टाइम में निकालना है। आई होप कि लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। अगर कुछ भी चीजें डाउट आए तो आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करें या फिर मैसेज करें, मैं आपको प्रॉपरली जो है गाइड कर दूंगा हर चीज के लिए। सो आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।